हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो अपन लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की शीट नंबर 2। और इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के बहुत ही ज्यादा सवाल हैं, कोई भी टाइप हमने इसमें मिस नहीं किया है। चलें प्यारे भाई, तो क्या आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं? आखिरी के कुछ सवालों को, 20 सवाल इसमें बचे हैं, जल्दी से देखिएगा। ए सर्टेन सम अमाउंट्स टू 4205.55 रुपए एट 15% पर एनम इन 2 सही 2/5 साल। इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली द सम इज। आगे के सभी क्वेश्चन कर लिए गौरव ने। ये हुई ना बात गौरव, वेरी गुड। ये मैं बाकी लोगों से उम्मीद करता हूं, पर देखिए जैसे इस सवाल के ऑप्शंस देखो, इस सवाल के ऑप्शंस ना काफी दूर दूर है, तो मैं यहां पे अप्रोक्स लगा सकता हूं। रेट कितना है बच्चों? 15% पर एनम। कोई धनराशि 2 सही 2/5 साल में बढ़कर इतना हो जाती है। 2 सही 2/5 साल का मतलब क्या है? 2 सही 2/5 साल का मतलब है 1 साल जिसमें 15% ब्याज होगा, अगला 1 साल जिसमें 15% ब्याज होगा, और 2/5 साल। 2/5 साल में कितना ब्याज होगा? अगर 1 साल में 15% है तो 2/5 साल में ब्याज होगा 6%। यानी कि जो आपको ब्याज मिलेगा बच्चों, वो 15, 15 और 6 का सक्सेसिव मिलेगा। कई बार बता चुका हूं संजय, ये आपको मैं कैसे निकालते तीन संख्याओं का सक्सेसिव। पहले इनको जोड़ लो, 15 15 30 और 6 36। फिर दो दो की गुणा करके बटे 100। 15 15 225 प्लस 15 छिक्का 90 प्लस 15 छिक्का 90। तो 225 में 180 जोड़ना है। 225 में अगर आप 200 जोड़ो 425 होता है। फिर 20 कम कर लो 405। 405 बटे 100 करेंगे तो 4.05। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। प्लस तीनों की गुणा बटे 10,000। तो 15 छिक्का 90 गुणा 15, 1350 को 10,000 से भाग देंगे तो 0.1350% आएगा। ये आया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अप्रोक्स कितना आएगा? 36 और 4 अप्रोक्स 40% आया। अप्रोक्स कितना है मेरे दोस्तों? 40% आया। 40% मेरे दोस्तों ये आया। एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, 36 4 40, बाकी को इग्नोर कर सकते हो। तो 15 15 6 का सक्सेसिव अप्रोक्स 40% आया। आपको दे रखा है बच्चों ये अमाउंट, यानी कि 40% आपका प्रिंसिपल वो होगा जिसको 40% बढ़ाने पर ये आ जाए मेरे दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसको 40% बढ़ाने पर 4200 रुपए अमाउंट बन जाएगा? तो अप्रोक्स ए ही होगा। ए ही एक ऐसा ऑप्शन है 3,000 रुपए जिसको आप लगभग 40% 1,200 रुपए आप बढ़ाओगे तो आपका अमाउंट 4200 के नजदीक पहुंचेगा। तो ए ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे इसको करने की जरूरत नहीं है। तो मेंस का सवाल था लिटरली 10 सेकंड में किया जा सकता है अगर आप थोड़ा अप्रोक्सीमेशन इस्तेमाल करो, थोड़ा ऑप्शंस को देखो और अपना कॉमन सेंस दिमाग खोल के रखें। जी, ये बताइएगा मेरे दोस्तों इस सवाल का क्या आंसर है। सवाल नंबर 104। सारे बहुत ही वंडरफुल क्वेश्चन है। ठीक है भाई, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से करा रहा हूं। ऑल दीज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बनाइए। कोई सम अमाउंट हो जाता है 15,500 रुपए 2 साल में 12% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट से। सेम सम कितना अमाउंट बन जाएगा 1.5 साल में 10% पर एनम के इंटरेस्ट से, यदि इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। बच्चों अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है तो कितना अमाउंट होगा? जी बताइए। 102 नंबर खुद से ट्राई करना है, ऐसा ही है जी। देखो सबसे पहले आप प्रिंसिपल निकालो। पहली लाइन जो आपको दी है वो केवल प्रिंसिपल निकालने के लिए दी है। कोई धनराशि 15,500 रुपए हो जाती कितने सालों में? 2 साल में 12% के सिंपल इंटरेस्ट पे। अगर 1 साल में ब्याज 12% है तो 2 साल में कितना होगा बच्चों? 124% होगा। 24% ब्याज होगा, अमाउंट 124% हो जाएगा। थोड़ा ना दिमाग लगाया करो प्लीज, भगवान के लिए। सिंपल इंटरेस्ट दिया है, 1 साल में ब्याज 12% है, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल में 24% होगा। आपका अमाउंट हो जाएगा 100% प्रिंसिपल पे 24% ब्याज ऐड करेंगे, 124% अमाउंट होगा, जिसकी वैल्यू सवाल में 15,500 रुपए दी है। आपसे प्रिंसिपल पूछा है 100% की वैल्यू। तो 31 से जा रहा है मेरे दोस्तों 4 बार। 31 पंजे 155, 4% की वैल्यू 500 रुपए है। 1% की वैल्यू 500 बटे 4 125 होगी। 100% आएगा 12,500। तो आपका जो प्रिंसिपल आ गया वो 12,500 रुपए आ गया। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो प्रिंसिपल जो है
वो 12,500 रुपए है। क्लियर? ये पहली लाइन केवल ये निकालने के लिए दी है, सीधा सीधा नहीं बताया गया। एग्जामिनर ऐसा ही करता है ना, सीए ऐसा ही मिक्स कर देता है। आपसे पूछा है सेम सम, सेम सम मतलब 12,500 रुपए। अमाउंट कितना होगा 1.5 साल में, अगर ब्याज की दर 10% है, लेकिन हाफ ईयरली हम कंपाउंड करेंगे। बेटा आपके पास 1.5 साल का समय, 1.5 साल मतलब होता है 18 महीने। 18 महीने आपके पास समय, हाफ ईयरली अगर आप कंपाउंड करोगे तो 6-6 महीने की 3 साइकिल बनेंगी। 1.5 साल अगर आपके पास समय, हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे 6-6 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी। ब्याज अगर 1 साल में 10% है, तो ब्याज 6 महीने में कितना होगा 5%। 5%, 5%, तो ब्याज जो है 5-5-5% होगा। तो आपको ब्याज मिलेगा कितना? सभी बच्चे जानते हैं 5-5-5 का जो सक्सेसिव होता है 15.7625% आपको ब्याज मिलेगा। 5-5-5 का सक्सेसिव। आपसे अमाउंट पूछा है बच्चों, यानी कि प्रिंसिपल तो है ही, इतना ब्याज आपको और ऐड करना है, अमाउंट आ जाएगा। तो ये तो बहुत टिपिकल परसेंटेज है। ये क्या है? ये 16% से लगभग, ऐसा कह सकते हैं 16% से लगभग 0.25% कम है। अप्रोक्स 16% से 0.25% कम है। तो भाई 12,500 प्रिंसिपल है, 16% अगर ब्याज निकालूं तो कितना आएगा? 12,500 का 8% होता है 1,000 रुपए, 16% आएगा 2,000। तो 2,000 रुपए मेरे दोस्तों इसमें ऐड कर देंगे। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर 14,500 से कम उत्तर आना चाहिए, ये उत्तर नहीं हो सकता। क्लियर है? फिर 0.25% आपको माइनस करना है अप्रोक्स। देखो अगर 12,500 बच्चों 100% प्रिंसिपल है, 12,500 100% की वैल्यू है, तो 1% की वैल्यू 125 होगी। 0.25% की वैल्यू क्या होगी? बटे 4, यानी कि लगभग 30 रुपए, अप्रोक्स 30 रुपए आएगा ना। 0.25% माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 14,500 रुपए से लगभग 30 रुपए कम आएगा। 14,470 रुपए अप्रोक्स इस सवाल का आंसर होगा, जो कि ए ऑप्शन है। समझ में आया ना बेटा? 15.7625% डायरेक्ट नहीं निकाला, पहले 16% निकाला, फिर उसमें से 0.25% माइनस कर दिया। प्रिंसिपल है 100%। 12,500 रुपए का 8% होता है 16% होगा 2,000। 125 गुणा 8,000 होता है, 125 गुणा 16 2,000 होगा जी। अब 0.25% माइनस करना, अगर 12,500 100% की वैल्यू है, तो 1% की वैल्यू 125 होगी 1% की। 0.25% की वैल्यू क्या होगी? बटे 4। 1 का बटे 4 करते 0.25 होता है, 125 का बटे 4 करेंगे, लगभग 30 रुपए आएगा। अप्रोक्स 30 रुपए इसमें से माइनस करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो ए ऑप्शन पे पहुंचोगे। इस तरीके से अगर आप सोचोगे तो भगवान आपका भला करेंगे, अदरवाइज तो भीड़ तो है ही दोस्त। ये बताइएगा, सवाल आपके सामने है, करिएगा। करो बच्चों। 105 नंबर। हाँ जी सत्येंद्र, गोल्डन रेशियो भी लगा सकते हैं भाई, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से जब आपको स्टैंडर्ड जानकारी है तो आप उसके चक्कर में ना पड़े। आपसे पूछा अमाउंट कितना होगा 50,000 रुपए पर 2 सही 3/4 साल में 12% के सिंपल इंटरेस्ट से, अगर इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंड हो रहा है, अप्रोक्स में आपको बताना, और आंसर काफी दूरी पर है। ठीक है जी, क्या आप कर लोगे या मुझे करवाने की जरूरत है? सर सीट के सारे क्वेश्चन कर लिया फिर भी क्लास लेने का फिर कोई जरूरत नहीं है? हाँ, मेथड्स, बढ़िया मेथड्स मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए आप देख सकते हो। ये आप कर लोगे, मुझे विश्वास है कि आप ये वाला कर लोगे। हद है भाई, जल्दी जल्दी बताया करो ना, होगा कि नहीं होगा? 12 12 और 9 का सक्सेसिव निकालना है, 12 12 9 का सक्सेसिव निकाल के ऐड कर देना है जी। हम लेंगे ये वाला सवाल, सवाल नंबर 106, ठीक है ना, कर लेंगे। बोला है 10,500 रुपए 2 साल में 13,650 रुपए हो जाते हैं सिंपल इंटरेस्ट की किसी दर पर। सेम सम कितना अमाउंट होगा 1 साल में सेम रेट से, अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली लग रहा है? सेम धनराशि कितना अमाउंट बन जाएगी 1 साल में सेम रेट से, अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली वार्षिक है? तो पहले आप रेट निकालो कि रेट क्या है।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सिंपल इंटरेस्ट, पहली लाइन केवल रेट निकालने के लिए दी है। 10,500 रुपए 13,650 रुपए हो जाते हैं तो कितना ब्याज मिला, कितने समय में, 2 साल में ब्याज मिला मेरे प्यारे भाई। 10,500 अगर 13,650 हो रहे हैं, 3,150 रुपए आपको ब्याज मिला। 3,150 रुपए मिला, दिखाई दे रहा है? कितना परसेंट है बेटा? 10,500 का कितना परसेंट है ये? 105 का 3 गुना होता है 315, तो 30%। 105 का 30% है, 105 का 30% निकालेंगे 3150 आएगा। तो 2 साल में 30% ब्याज मिला। 2 साल में, अगर 2 साल में 30% ब्याज मिला है तो 1 साल में कितना ब्याज मिला? 15%। तो जो ब्याज की दर होगी वो 15% पर एनम होगी। बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है अंकुर। ब्याज की जो दर होगी 2 साल में अगर 30% ब्याज है तो 1 साल में 15% ब्याज होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 15%। ठीक है, आपको यहां पे कैलकुलेट करने की बच्चों की तरह जरूरत नहीं। अब आपसे पूछा है समान राशि, समान राशि मतलब यही 10,500 रुपए, 1 साल में कितना अमाउंट बन जाएगा यदि आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे सेम रेट से। अब सुनो भाई, प्रिंसिपल तो 10,500 आपसे पूछा है, अमाउंट कितने साल बाद अमाउंट? 1 साल बाद अमाउंट। 1 साल बाद अमाउंट पूछा है, ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 1 साल में 6-6 महीने की 2 साइकिल बनेंगी बच्चों, 6-6 महीने की 2 साइकिल। ब्याज अगर 1 साल में 15% पर एनम है तो ब्याज 6 महीने में 7.5% होगा। ब्याज 6 महीने में 7.5% होगा। तो 7.5 और 7.5 का सक्सेसिव कितना होता है? 7.5 का सक्सेसिव। ब्याज 1 साल में 15% है, 6 महीने में 7.5, 7.5 और 7.5 का सक्सेसिव होता है 7.5 प्लस 7.5 15 प्लस 7.5 गुणा 7.5 56.25/100, 15.5625% आपको ब्याज मिलेगा। ये ब्याज मिलेगा 15.5625% ब्याज मिलेगा। यस और नो? क्लियर? 7.5 का सक्सेसिव, कि यहां पे हाफ ईयरली आप कंपाउंड करो, 1 साल का समय है। ठीक है, रेट सेम है। तो मेरे प्यारे भाई ये बताओ, प्रिंसिपल आपका 10,500 है, इस पे 15.5625% आपको ब्याज मिलेगा, वो आपको ऐड करना है, आपका अमाउंट आ जाएगा। तो मैं कैसे निकालूंगा? पहले ना 15% निकालो, 15%। 10,500 का पहले 15% निकालो। अगर 10,500 का 15% निकाला जाए, 15%, 15 से इसमें गुणा करेंगे तो 1,575 रुपए, यह आ गया 15%। अब निकालना है 0.5625%। इसको मैं 0.6 कह सकता हूं, अप्रोक्स की 0.6 है भाई। 0.5625%, 0.5% से ज्यादा है लेकिन 0.6% से कम है। अब बताओ, अगर 10,500 आपका प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल का 0.6% क्या होगा? 0.6% भाई, प्रिंसिपल 10,500 है, 100% केवल 1% 105 होगा। भैया प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, दिमाग लगाओ। 100% प्रिंसिपल अगर 10,500 है तो 1% 105 होगा। 0.6% कितना होगा? 0.6 से गुणा करो मेरे दोस्तों, 63। हालांकि 0.6% से हल्का सा कम आएगा, लगभग 60 रुपए, अप्रोक्स 60 रुपए आएगा, अप्रोक्स 60 रुपए। 10,500 का 0.6% अप्रोक्स 60 आएगा, 60। क्लियर है? ये सब ऐड कर देंगे, ब्याज ऐड कर देंगे तो अमाउंट कितना आएगा? 5 7 6 13 का 3, 5 1 6 5 11, 12,135 रुपए आपका अमाउंट होगा, जो कि अप्रोक्स ए ऑप्शन है। 1 2 1 3 4 खत्म सवाल। ऐसे सोचना है आपको। मनीष कह रहे 30% कैसा आया? मनीष 10,500 पे 3,150 रुपए ब्याज है तो आप नहीं निकाल सकते कितना परसेंट है? 3,150 बटे 10,500 इंटू 100, 30% होता है। मेंस लेवल के सवाल है, लेटेस्ट सवाल है 2019 के मेंस का ही। ठीक है भैया, कर लोगे आप इस टाइप के सवाल को? ये बताएंगे। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 107। मजा आया? आएगा। नेक्स्ट टाइप पे अब हम चलेंगे। जी बच्चों ये बताओ, धर्मेंद्र सिंपल इंटरेस्ट पढ़ो। बिल्कुल लगेगा अजय। ऑप्शंस पे ध्यान देना। अगर ऑप्शंस काफी नजदीक है तो अप्रोक्सीमेशन लिमिट में लगाओ, काफी दूर है अंधाधुंध अप्रोक्स कर सकते हैं। जी
बोला कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 8100 रुपए पर, एक सही 1/4 साल में 8% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट 5 मंथली कंपाउंड हो रहा है, ब्याज 5 मंथली कंपाउंड हो रहा है। बहुत अच्छा सवाल है, ब्यूटीफुल सवाल है ये वाला, सुनो। एक सही 1/4 साल का मतलब होता है बच्चों 15 महीने। एक साल मतलब 12 महीने, 1/4 साल मतलब 3 महीने, 12×3 15 महीने हो गया। ब्याज 5 मंथली कंपाउंड हो रहा है, आपके पास 15 महीने का समय है। अगर ब्याज 5 मंथली कंपाउंड हो रहा है तो 5 महीने की 3 3 साइकिल बन जाएंगी, 5 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी, 15 महीने का समय। बताओ ब्याज की जो दर है 8% पर एनम है। एक साल में बच्चों देखो, पूछा मत करो, हर चीज में बताता हूं, सुना करो। एक साल में 8% ब्याज है, एक साल का मतलब 12 महीने में, 12 महीने में 8% ब्याज है, तो एक महीने में कितना होगा बच्चों, एक महीने में ब्याज ये होगा, एक महीने का 12 से भाग कर दो। 5 महीने का ब्याज क्या होगा, 5 से गुणा कर दो, तो 5 महीने का ब्याज आएगा 4×2=8, 4×3=12, 10/3। तो 5 महीने में जो ब्याज होगा वो 10/3% होगा। 10/3%, 10/3%, 10/3% आपका ब्याज होगा। अब 10/3 का सक्सिव तो मैं नहीं लगाने वाला, 10/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/30 ब्याज होगा, 1/30 आप बोलोगे जी सर भाई 10% 1/10 होता है, ये बटे 3 है यानी कि 1/30, तो 1/30 है। आपसे सीआई पूछा है, करो बच्चों। 3.33%, वेरी गुड अजय, वेरी गुड प्यारे भाई। देखो 3 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो सबसे बेस्ट है 3:3:1, गोल्डन रेशियो 3:3:1, क्योंकि स्टैंडर्ड परसेंटेज तो है नहीं। प्रिंसिपल कितना है 8100 रुपए है, ब्याज की दर कितनी, एक साइकिल में 1/30, 1/30 है, तो 8100 का 1/30 करेंगे कितना आएगा 270, 270 का 1/30 करेंगे कितना आएगा 9, 9 का 1/30 करेंगे, 9 को 1/30 से डिवाइड करेंगे 0.3, आप बोलोगे जी सर 1/30 करते जाओ, कितना कंपाउंड टेस्ट होगा 810 प्लस 27, 837.3, 837.3 रुपए ब्याज होगा, जो कि अप्रोक्स 837 होता है। ए ऑप्शन इसका आंसर हो गया। भाई यहां पे डाटा काफी इजी था, गोल्डन रेशियो से भटभट भटभट गुणा हो गई, ठीक है भाई। कि 31 का क्यूब तो मुझे याद ही नहीं है ना, रेशियो से करूंगा 30 से 31 का क्यूब बना के, ठीक है भाई। 8100 1/30, 1/30 करते जाइए, 810 प्लस 27 प्लस 0.3, 837.3 रुपए एग्जैक्ट ब्याज होगा। सवाल में अप्रोक्स दे रखा है 837, ठीक है भाई। एवरग्रीन क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार परे पेपर में आते हैं, सभी बच्चे समझे होंगे, ये वाला बताइएगा। जी करो, 108 नंबर। नहीं अभिसार, देखिएगा सुनो, ये भी बेसिक सवाल है बच्चों, मजा आएगा आपको सवाल करके। बोला कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा कितने रुपए पर, 8,192 पर, एक सही 1/4 साल में 15% पर एनम के हिसाब से अगर इंटरेस्ट 5 मंथली कंपाउंड हो रहा है बच्चों, एक से 1/4 साल का मतलब 15 महीने हो गया। 5 मंथली अगर आप कंपाउंड करोगे तो 5 5 महीने की प्यारे बेटे यहां पर 3 साइकिल बन जाएंगी, 3 साइकिल बनेंगी 5 5 महीने की, आप बोलोगे हाँ जी सर। बताओ 5 महीने में ब्याज कितना मिलेगा, अगर एक साल में 15% ब्याज है तो एक महीने में ये होगा 12 से भाग कर देंगे, 5 महीने में क्या होगा मेरे दोस्तों, ये क्लियर है, 3×5 = 15, 3×4 = 12, ये आ गया भाई 25/4, 25/4 का मतलब 6.25, तो 6.25% मेरे दोस्तों आपको ब्याज मिलेगा, 6.25%, कितना ब्याज मिलेगा 6.25% आपको ब्याज मिलेगा। 15% ब्याज एक साल में है तो एक महीने में 1/12, 5 महीने में 5/5। देखो 6.25% की तो फ्रैक्शन वैल्यू आसानी से बन जाएगी 1/16। अब आप गोल्डन रेशियो से भी कर सकते हैं, आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी कर सकते हैं। अगर ब्याज की दर 1/16 है बच्चों, एक साइकिल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, सॉरी एक साइकिल में ब्याज की दर 1/16 है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 17/16, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 17/16 होगा एक साइकिल का। 3 साइकिल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा क्यूब, 16 का क्यूब होता है 4096, 17 का क्यूब होता है 4913, यानी कि अगर 4096 आपका प्रिंसिपल है तो आपका ब्याज इतना मिलेगा मेरे दोस्तों, जो कि कितना है 7
और ये एक 817, 870 यूनिट आपको ब्याज मिलेगा। 4096 आपका प्रिंसिपल है तो अमाउंट 493 होगा, डिफरेंस आएगा ब्याज। 4096 प्रिंसिपल की वैल्यू 8192 रुपए दी है, प्रिंसिपल आपका डबल कर दिया बेटा तो आपका ब्याज भी डबल हो जाएगा 1634 रुपए। यूनिट रेट भी चेक कर सकते थे कि 6 का दुगुना 2 हो रहा है, यहां पे 7 का दुगुना 4, यूनिट रेट 4 आएगा। इट डिपेंड्स ऑन डाटा हाउ वे विल अप्रोच द क्वेश्चन नाइसली। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइएगा। अरे मजा आ रहा है कि नहीं? क्या आप लोग सीख रहे हो? आपको लगता था कि सीआई ऐसे करना है? यूट्यूब से भी इधर से, यूट्यूब पर भी आप इधर उधर से वीडियो को देखते होंगे। इतना सिंपल तरीके से आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, गारंटी है पूरे भारत में। इतना सिंपल तरीके से मैं प्रॉफिट लॉस और सीआई बताता हूं। गोल्डन रेशियो से होगा धर्मेंद्र? बिल्कुल होगा। धर्मेंद्र बहुत मेहनती बालक है, समझता कम है लेकिन मेहनती बहुत है। अच्छा निखिल, अच्छा अंकुर। जी दोस्तों बताइएगा, डिफरेंस क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 5 मंथली एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपया 12,000 इन 1/4 साल 12% पर एनम के हिसाब से। 1/4 साल आप जानते हैं बच्चा 15 महीने होता है, और 5 महीने आप कंपाउंड कर रहे हो, 5-5 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी। आप बोलोगे सर गोरी साइकिल बनाना 5-5 महीने की, ठीक है। अगर 1 साल में ब्याज 12% है बच्चों, तो 5 महीने में ब्याज 5% होगा। 1 साल में 12%, 12 महीने में 12%, 5 महीने 5%। आपसे पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच डिफरेंस, तो बेस्ट मेथड इज दिस 331। दिस इज द बेस्ट मेथड, एवरग्रीन मेथड है। अगर प्रिंसिपल आपका 12,000 रुपए, 12,000, तो बच्चे 12,000 रुपए का 5% निकालो 600, 600 का 5% निकालो 30, 30 का 5% निकालो 1.5, 30 का 5%। आपसे सीआईएसआई का बीच में डिफरेंस पूछा है, तो ये जो बाद की वैल्यूज है आपको डिफरेंस बताएंगी। 90 रुपए और 1.5, 91.5 रुपए का डिफरेंस आएगा, बी ऑप्शन 91.5। क्लियर? आगे चलेंगे, ये बताइएगा। बोलो। कौन करेगा जी इस सवाल को? देखो ये बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, सवाल में सवाल है, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे भाई। एक्स रुपए आपने इन्वेस्ट करा 12 साल के लिए स्कीम ए में, जो कि ऑफर कर रहे हैं 8% पर एनम का सिंपल इंटरेस्ट। जो स्कीम ए से आपको अमाउंट रिसीव हुआ 12 साल के बाद, वो आपने दोबारा से इन्वेस्ट कर दिया, री इन्वेस्ट कर दिया 2.5 ईयर्स के लिए, 2.5 साल के लिए स्कीम बी में, जो ऑफर कर रही है 12% का कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि चार्ज हो रहा है 10 मंथ में कंपाउंड हो रहा है ना, एवरी 10 मंथ में कंपाउंड हो रहा है। अगर इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ है इस स्कीम बी से वो 32,438 है, तो आपसे पूछा है बताओ एक्स का मान क्या है। क्या आप इस सवाल की लैंग्वेज को समझ पाए? नरेंद्र 12% पर एनम ब्याज की दर है, 12 महीने में 12% ब्याज है, 5 महीने में 5% होगा। ये बात मैं कितनी बार बताऊं भाई नरेंद्र आपको? सवाल पढ़ा करो भाई। सुनो बच्चों, देखो स्कीम ए में 2 स्कीम है, स्कीम ए और स्कीम बी। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। स्कीम ए में आपने पैसा इन्वेस्ट किया एक्स,
एक्स रुपए इन्वेस्ट किया, जहां 12 साल के लिए इन्वेस्ट किया और 8% ब्याज की दर है, सिंपल इंटरेस्ट। स्कीम ए में जो आपको अमाउंट मिला 12 साल बाद, जो अमाउंट मिला वो आपने दोबारा लगा दिया, री इन्वेस्ट कर दिया। किसमें? स्कीम बी में। स्कीम बी में 2.5 साल के लिए इन्वेस्ट किया, ब्याज की दर 12% है, 10 मंथली कंपाउंड हो रहा है। स्कीम बी में ब्याज 32,438 रुपए मिला। तो आप बच्चों मुझे बताओ कि स्कीम बी में पैसा कितना लगाया था? स्कीम बी में कितना पैसा लगाया था, ये आप मुझे जवाब दीजिए, करो। काफी सारे बच्चों का आंसर भी आ गया। क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़ो, आपके लिए सवाल पढ़ना ही एक दर्द है। 2.5 साल, देखो बेटा 2.5 साल के लिए लगाया था स्कीम बी में, जो कि होता है 30 महीने, है ना। 2.5 साल का मतलब 30 महीने, 24+6, और 10 मंथली कंपाउंड कर रहे हो। अगर आप 10 मंथली कंपाउंड कर रहे हो अभी, 30 महीने का आपके पास समय, तो 10-10 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी, 10-10 महीने की 3 साइकिल। ब्याज अगर 1 साल में 12% है बच्चों, ब्याज अगर 1 साल में 12% है, तो ब्याज 10 महीने में कितना होगा? 10%। सवाल को पढ़ते रहो प्लीज, केवल सोल्यूशन ना देखा करें। ब्याज 1 साल में 12% है, तो ब्याज 10 महीने में 10% होगा। और सुना भी करो मैं क्या बोल रहा हूं। आपसे पूछा है जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ स्कीम बी से 32,438 है, तो इंटरेस्ट कितना रिसीव होगा स्कीम बी से? 10-10-10 का सक्सेसिव 33.1% आएगा स्कीम बी से इंटरेस्ट। अगर स्कीम बी से इंटरेस्ट 33.1% है, जिसके लिए 32,438 है, तो आप बताओ स्कीम बी में कितना पैसा लगाया गया था? स्कीम बी में कितना पैसा लगाया था? 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। स्कीम बी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, आप पे डिपेंड करता है। अमन, जवाब दो। अगर आप यहां पे दशमलव हटाएंगे बच्चों, तो एक जीरो आ जाएगा। और 331 से बताओ बच्चों कितनी बार जाएगा ये? यहां से पूरा का पूरा कटना चाहिए भैया। अभी 9 बार चला जाएगा क्या? हाँ जी, 9 बार चला जाएगा। और फिर 1 × 8, 1% की वैल्यू 980 है, 100% आएगा 98,098,000। यानी कि स्कीम बी में 98,000 रुपए लगाया गया था स्कीम बी में। क्लियर है? स्कीम बी में कितना पैसा लगाया गया था? 98,000 रुपीज लगाया गया स्कीम बी में। ये बात समझ में आ गई? यहां तक की कहानी क्लियर है? यूनिट मैच कर लिया, ठीक है। नहीं आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है स्कीम एक्स का मान। अब बताओ स्कीम बी में जो पैसा लगाया वो पैसा कहां से आया? वो स्कीम ए में जो पैसा लगाया था उसका अमाउंट है। आपने कुछ पैसा ₹X इन्वेस्ट किया था स्कीम ए में, जो 8% का आपको देती है सिंपल इंटरेस्ट, कितने साल के लिए? 12 साल के लिए। तो जो अमाउंट रिसीव हुआ वो आपने स्कीम बी में लगाया। तो स्कीम बी में जो आपने पैसा लगाया है वो स्कीम ए का अमाउंट है। स्कीम ए में आपको क्या मिल रहा है? सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। कितना सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है बच्चों? 8% का सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। क्लियर है? 1 साल में 8% सिंपल इंटरेस्ट है, तो 12 महीने में कितना होगा बच्चों? 96%। अगर 96% आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा बच्चों, तो अगर स्कीम ए में आपने 100% पैसा लगाया है, तो आपका अमाउंट 196% हो जाएगा, 196% अमाउंट हो जाएगा। 100 में 96, 196% की वैल्यू सवाल में ये दिया 98,000। कितने गुना है? तो आप कहोगे सर पूरा पूरा 500 गुना है, 500 टाइम्स। 500 गुना है ना, 196 पंजे 980, तो 100% की वैल्यू 500 गुना 50,000 रुपए। यानी कि स्कीम ए में आपने 50,000 रुपीज इन्वेस्ट किया था मेरे दोस्तों। यही एक्स का मान है, सी इसका करेक्ट उत्तर था। आगे चलते हैं, अगला सवाल। ये बताइएगा बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है? यस, ये सवाल करो। हाँ ये सवाल करो बच्चों, बनाइए। धीरे धीरे हो गया विशार। देखो सीएचएसएल 2018 का सवाल है, जवाब दीजिएगा।
कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 4096 रुपए पर 15% पर एनम के हिसाब से 2.5 साल में। यदि इंटरेस्ट 10 मंथली लग रहा है, इंटरेस्ट कितना लग रहा है बच्चों? 10 मंथली। जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। बेसिक सवाल है, देखो 2.5 साल का मतलब होता है बच्चों 30 महीने। होता है? आप बोलोगे हाँ जी सर होता है। अगर 30 महीने आपके पास समय है, 10 मंथली आप कंपाउंड कर रहे हो, तो 10-10 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी। बताओ 10 महीने में ब्याज कितना लगेगा? अगर एक साल में बेटा 15% ब्याज है एक साल में, तो एक महीने में कितना होगा? एक साल का मतलब होता है 12 महीने, ये तो जानते हो कम से कम। 12 महीने में 15% ब्याज है, तो एक महीने में बटे 12, 10 महीने में होगा मल्टीप्लाई बाई 10। तो 3 पंजे 15, 3 चौक 12, ये आ गया 50/4। 50/4 हो गया 12.5%। यानी कि 12.5% बच्चों आपको ब्याज मिलेगा 10 महीने में। 12.5% होता है स्टूडेंट्स 1/8, तो आपको 1/8 ब्याज मिलेगा। 1/8 क्या मिलेगा आपको? ब्याज। क्लियर है? अब डाटा तो बड़ा आसान है। अगर 1/8 आपको ब्याज मिलेगा, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहां पर रेशियो से जल्दी होगा, 9/8 होगा एक साइकिल का। 3 साइकिल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? क्यूब होगा। यानी कि 8 का क्यूब 512 है, तो 9 का क्यूब 729। 512 इन्वेस्ट करो, 729 पाओ, तो ब्याज कितना मिलेगा मेरे दोस्तों? 217। 217 यूनिट आपको ब्याज मिलेगा। 217 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, यही है शायद, ये 1736 आएगा। आपका प्रिंसिपल कितना है? 4096। तो 512 की वैल्यू सवाल में 4096 रुपीज दे रखे, कितने गुना? 8 गुना, 8 टाइम्स। तो ये भी आपका ब्याज भी 8 टाइम्स होगा। 1600 रुपए और 136, 1736 रुपए। कितना इजी क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन आपको तरीके से करना है। पता नहीं क्या क्या रटवाते हैं, ये हो तो आधा कर लेना, टाइम डबल कर लेना, बटे 3 हो तो ये कर लेना। अरे भाई रटना क्यों है? इट्स ऑल अबाउट रेशियो एंड परसेंटेज। हम कह रहे हैं कि आपको कुछ रटने के लिए। मैंने आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ा दिया, इतना मिक्सचर एलिगेशन पढ़ा दिया, आप सीआईएसआई पढ़ा दिया, सब कुछ रेशियो परसेंटेज सब पढ़ा दिया। कुछ रटने के लिए बोला क्या? एक ही चीज है, रेशियो की उंगली पकड़ गए सारे की खाल उधेड़ देंगे पूरे अर्थमेटिक की। सवाल नंबर है आपके सामने 112 जी। 112 नंबर को खुद से ट्राई करिएगा। बस वहां क्या पूछा है? अमाउंट पूछ लिया है, ये बताइएगा जल्दी से। नेक्स्ट 113 नंबर प्रश्न बच्चों करो।
डिफरेंस बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच 5,000 रुपए पर 8% के हिसाब से 3 साल। ये मैंने कितना घटिया सवाल आप लोगों से पूछ लिया यार, शर्म आ रही है मुझको ये सवाल पूछने में। 3-3-1 गोल्डन रेशियो। 5,000 का 8% बेटा, 5,000 का 8% 400, 400 का 8% 32, और 32 का 8% 2.56, 32 8 256 होता है ना, परसेंट निकालने। तो डिफरेंस क्या आएगा? 96 प्लस 2.56, 98.56 या अप्रोक्स 99 रुपए, अप्रोक्स 99 रुपए आएगा। क्लियर है? ये भगवान ऐसे सवालों को दूर करो। लेटेस्ट आया बेटा, ये बिल्कुल 2022 का सवाल है, पुराने नहीं करा रहा मैं आपको 12-13 के सवाल, बिल्कुल लेटेस्ट करा रहा हूं। ये बताइएगा जल्दी से, ये करना चाहिए था सवाल। अच्छा शाश्वत, डिफरेंस बताओ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच जो पेबल है एनुअली, एनुअली पेबल है 6500 रुपए पर 7% पर एनम के हिसाब से 3 साल में, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, 2 दशमलव स्थान तक आपको बताना है, करिएगा। तो मेरे दोस्तों सीआईएसआई का डिफरेंस बताना है 6500 रुपए। अब देखो यहां थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना, ये बेस्ट है। गोल्डन रेशियो 3 साइकिल के लिए 331, 7% है मेरे दोस्तों। तो 6500 रुपए का 7% कितना होगा? 6500 का 7% जरा निकालो तो 420, और 500 का 7% 35, 455। 455 का 7% जरा निकालो तो 400 का 7% आएगा 28, 50 का 7% आएगा 3.5, और 5 का 7% आएगा 0.35, 31.85। ये आएगा, यही आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल। कमीना कितना दुष्ट है, इतने नजदीक ऑप्शन दे रहा, देख रहे हो बी और डी को, है दुष्ट कहीं का। 6500 का 7% निकाला 455, 455 का 7% देखे मैंने कैसे निकाला, 400 का 7% 28, 50 का 7% 3.5, 5 का 7% 0.35, इनको ऐड कर लिया। अब 31.85 का 7% आपको निकाला, 31.85 को 32 भी अगर मान लू तो 32 का 7% होता है बच्चे 21 और 1.4, यानी कि मेरे दोस्तों 30 का 7% तो 2.1 हो गया, 2 का 7% आएगा मेरे दोस्तों 0.14, तो आ जाएगा 2.24, यानी कि अप्रोक्स 2.2 आएगा, अप्रोक्स 2.2 आएगा, अप्रोक्स। 32 का 31.85 का निकालेंगे तो अप्रोक्स 2.2 आएगा। क्लियर है? बात समझे कि नहीं समझे? अब देखो डिफरेंस निकालना है तो ये आएगा डिफरेंस, ये डिफरेंस आएगा 93.85 की जब 3 में गुणा करेंगे तो 2.55 और 2.2 ये आएगा। बताओ कितना आया मेरे प्यारे भाई? 93,497.55 में 2 करेंगे तो 0.72, 97.72 के नजदीक आएगा। दिस शुड बी करेक्ट, बी ऑप्शन। काफी नजदीक आपको एग्जामिनर परेशान कर रहा है, पर हम भी परेशान होने वालों में से नहीं हैं। अप्रोक्स लगा देते हैं, आगे चलते हैं, सवाल नंबर 115 की तरफ चलेंगे। किधर मर गया सवाल हमारा? सवाल नंबर 115 आप मुझे खुद बताओ। चलिए बताइएगा। ट्री मेथड ज्यादा अच्छा है या गोल्डन रेशियो? आकाश मेथड तो दोनों एक ही है, मतलब तो एक ही है। मॉक्स अभिशार, दो बार कैसे ऐड हुआ? क्या दो बार ऐड हुआ? $15,625 की राशि पर 3 साल के लिए 4% के हिसाब से सीआईएसआई का डिफरेंस आपको बताना। लेटेस्ट 2022 के सीपीओ में सवाल आया था।
CISI का डिफरेंस बताना। गोल्डन रेशियो है 331। क्या है गोल्डन रेशियो? 331। ये गोल्डन रेशियो आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, गोल्डन रेशियो यही है 331। प्रिंसिपल है 15,625 रुपए, जो कि किसका क्यूब होता है मेरे दोस्तों? 25 का क्यूब होता है। 25 का क्यूब 15,625। ब्याज की दर है 4%, यानी कि 1/25 ब्याज की दर है 1/25। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आप मुझे बताओ, 15,625 प्रिंसिपल 15,625 है, ब्याज की दर 1/25 है, इसका 1/25 करेंगे क्या आएगा? 25 स्क्वायर। फिर उसका 1/25 करेंगे 25 आएगा, फिर उसका 1/25 करेंगे 1 आएगा। प्रिंसिपल जो है ना वो 25 का क्यूब है, 1/25 करते जाओ यही होगा। तो डिफरेंस क्या आएगा? 75 प्लस 1 76, 76 रुपीज का डिफरेंस आएगा। ये ऑप्शन आंसर है। आगे चलते कर पाओगे? देखो डाटा का खेल है मेरे प्यारे भाई, ये नहीं पता होता तो नहीं कर पाते। 116 नंबर सवाल खुद से करिएगा, हम सवाल लेंगे 117। जी बच्चों इसको करो। यदि सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है मेरे दोस्तों, सर्टेन सम पर 3 साल में वो 8.181 है, 3% पर एनम के हिसाब से। आपसे पूछा प्रिंसिपल क्या होगा, बताओ करिए। हम वो भी कर सकते हैं पवन। सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है 3 साल में 3% पर एनम के हिसाब से वो 8.181 है। आपसे पूछा प्रिंसिपल बताओ। देखो प्यारे भाई सुनो, 3%, 3%, 3%, इनका आपको निकालना है सक्सेसिव। तो इनका सक्सेसिव होता है, पहले तीनों को जोड़ो 9, फिर दो दो की गुणा करके बटे 100, 9 9 9, 27/100.27, फिर तीनों की गुणा बटे 100, 3 3 9 27, तीन सॉरी तीनों की गुणा करके बटे 10,000.0027। ये तीनों का सक्सेसिव आया। लेकिन आपको दिया सीआई और एसआई का डिफरेंस, तो सिंपल इंटरेस्ट तो 9 आएगा। ये जो वैल्यू यही है ना डिफरेंस, यही 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस बनेगी 0.2727%। आप बोलोगे हाँ जी सर। सवाल में इसी की वैल्यू 8.181 दे रखी है, एक जीरो लगा लेते हैं। इसी की वैल्यू दशमलव से 4 एक कटी जाएगा। 1% की वैल्यू 30 है, 100% 3,000। 3,000 रुपए सवाल का आंसर होगा। ठीक है ना? जब भी ये आए तो यही होता है मेरे दोस्तों डिफरेंस। आगे चलते हैं, अगला सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 118, ये करिएगा जी। ये सवाल यहां कैसे आ गया? डिफरेंस बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच 31,250 पर 2 साल में 8% के हिसाब से। तो इजी है यार सवाल। 31,250 रुपए पर 2 साल में 8% के हिसाब से सीआईएसआई का डिफरेंस बताओ। अच्छा, देखो या तो 31,250 का 0.64% आप निकाल दो, 0.64%। एक तरीका तो है, डिफरेंस क्या आएगा 2 साल के सीआईएसआई का? R² बटे 100। या फिर मेरे दोस्तों 31,250 है, ब्याज की दर है 8%। कितना ब्याज मिलेगा पहले साल? 8%। इसका 8% कितना होता है बच्चों? इसका 8% होगा 2,400, और 100 2,500। पहले साल भी 2,500, दूसरे साल भी 2,500। और ट्री बता रहा हूं, 2,500 का 8% आएगा 200, 200 आएगा। यही डिफरेंस होगा 200 रुपीज। ये ऑप्शन 200 रुपए। 31,250 का 8% 2,500, 2,500 का 8% 200, 200 विल बी द डिफरेंस। नेक्स्ट 119, ये बताओ जल्दी से करो। बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल है आपके सामने, बताइएगा।
देखो बच्चों, टन टनाटन देखना है सवाल को। डिफरेंस क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट पर 10,000 रुपए पर 1.5 साल में 4% पर एनम के हिसाब से ईयरली और हाफ ईयरली। बहुत अच्छा सवाल है, दोनों तरीकों से कर सकते हैं। 10,000 रुपए समय 1.5 साल है, ईयरली और हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे। बच्चों अगर आप ईयरली कंपाउंड करोगे, ईयरली यहां पे बताता हूं, अगर आप ईयरली कंपाउंड करोगे 1.5 साल का समय है, तो 1 साल में 4% ब्याज आएगा, 4%, और आधे साल में 2% आएगा, आधे साल में। लेकिन आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे, 1.5 साल का समय है, हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे, ब्याज की दर 4% है, तो हाफ ईयर में 2% ब्याज आएगा, दो 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 का सक्सेसिव। तो आपके पास दो केस हैं, आपके पास बच्चों ये दो केस है, और आपको इन दोनों केसेस में डिफरेंस निकालना है। करो। कैसे निकालेंगे? देखिए अगर मैं पहला केस लेता हूं, प्रिंसिपल 10,000 है, प्रिंसिपल 10,000 है, कितना ब्याज मिलना है? 4%, 400। प्रिंसिपल 10,000 है, ठीक है भाई। फिर मिलना है 2%। देखो प्रिंसिपल आपका 10,000 है, पहली साइकिल में कितना ब्याज मिलना है? 400। फिर 2%, 10,000 का 2% मिलेगा 200, 200। और जो ब्याज कमाए हैं, ब्याज की दर 2% रहेगी सेकंड में, 400 का 2%, 400 का 2% 8, 400 का 2% 8। ये हो गया जब आप ईयरली कंपाउंड करोगे। जब आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 2 2 2। देखो ऐसे करना होता है, जैसे प्रिंसिपल 10,000 है, 4% बेले प्रिंसिपल पे 10,000 का 4%, 400, फिर 2%, तो प्रिंसिपल का भी 2% लेंगे, 200, और जो ब्याज कमाए उस ब्याज पर भी 2% लेंगे, 8, फिर 2 2 2। अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 10,000 का 2% 200, 200 और 200 तीनों में। 200 का 2% 4, 4 है तो 8 होगा, और 4 का 2% 0.08, 4 का 2% कितना होता है? 0.08। ये मैंने फटाफट ट्री बना ली, जल्दी से बन जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस आपको लेना है। जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 600, ये कट गया, ये 8 ये भी कट गया, जो बचेगा वही डिफरेंस है, 4.08 रुपए। डी ऑप्शन, 4.08 रुपी इज द डिफरेंस। ये भी एक तरीका है करने का, क्योंकि डाटा बहुत इजी है, लेटेस्ट अभी ये सवाल आया है मेरे प्यारे भाई, और आप इन दिनों का सक्सेसिव निकाल के भी कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ये ज्यादा बेटर है। कितना भी कठिन सवाल आए फड़ फड़ के आप कर लोगे। अगला सवाल दीजिएगा। सवाल नंबर है मेरे दोस्तों यहां पर 120। 120 नंबर खुद से ट्राई करेंगे। हम लेंगे 120, 121 खुद से ट्राई करेगा। दोनों ही आसान सवाल है मेरे पे, अंतर बताना है, अंतर। ये वाला करेंगे दोस्तों जी, ये वाला सवाल करेंगे बच्चों, करो। बेस्ट है लोकेश ये। बोला डिफरेंस क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच 8,000 रुपए पर 2 सही 2/5 साल में 10% पर एनम के हिसाब से, जब इंटरेस्ट ईयरली कंपाउंड होता है, वार्षिक। 8,000 रुपए मेरे दोस्तों आपका प्रिंसिपल है, 8,000 रुपीज। बोला है बच्चों आपसे सीआई और एसआई के बीच डिफरेंस कितना होगा? 2 सही 2/5 साल में 10% ब्याज की दर है। 10% ब्याज की दर मतलब पहले साल में 10% ब्याज मिलेगा, दूसरे साल में भी 10% ब्याज मिलेगा, और तीसरे में 2/5 साल में कितना मिलेगा? 2/5 साल में 10% का 2/5 होता है 4। 10% का एक साल में 10% है, तो 2/5 साल में 4% ही आएगा। आपको बताना है सीआईएसआई का डिफरेंस। भाई या तो इनका सक्सेसिव लो, गोल्डन रेशियो तो लगेगा नहीं, यहां पर रेट अलग अलग है। ट्री बनाओ, देखो ट्री बनाना सिखाता हूं। 8,000 रुपए का 10%, पहले साल कितना ब्याज होगा? 800, दूसरे पहले साल 10% 800, दूसरे साल 10%। अभी 8,000 प्रिंसिपल का 8, प्रिंसिपल 8,000, 8,000 का 10% 800। जो ब्याज पर, जो पिछले साल ब्याज कमा उस ब्याज पर भी ब्याज लेंगे, इस 800 का भी 10% 80। थर्ड ईयर में ब्याज है 4%, तो प्रिंसिपल का भी 4%। 8,000 का 4% 320, 8,000 का 4% 320।
और जो पिछले साल में ब्याज कमाया उस ब्याज पर भी ब्याज लेंगे, लेकिन कितना लेंगे? 4% लेंगे। अब 800 प्लस 800 1600, 1600 का 4% 64। अब 80 का भी 4% लेंगे, 80 का 4% 3.2, 80 का 4% 3.2, ये आ गया। अगर आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता तो टोटल आ जाता कंपाउंड इंटरेस्ट। आपसे पूछा डिफरेंस, तो ये जो पैसा है मेरे दोस्तों, ये जो पैसा, ये तो डिफरेंस है, ये तो सीआईएसआई का डिफरेंस है। 80 और 64, 144 और 3.2, 147.2 रुपए का डिफरेंस है। डी ऑप्शन आंसर है। और ये बहुत अच्छा तरीका है जल्दी से डिफरेंस कैलकुलेट करने का। रेट अलग अलग भी है तो आप ट्री जल्दी से बना सकते हो। बस जैसे थर्ड साइकिल में 4% लेना है तो आप 4% ही लोगे। प्रिंसिपल का मैंने 4% लिया और पिछले सालों में जो ब्याज कमा उस पर भी 4% ब्याज लोगे। 800, 800, 1600 का 4% 64, 80 का 4% 3.2, ये आपका डिफरेंस आएगा जो कि 147.2 रुपए होगा। आकाश वेरी गुड। नहीं राहुल, आगे चलते हैं। मुझे लगता है ये सब बच्चे कर पाएंगे। अब सवाल होगा जी आपके सामने यहां पर 122, ये करेंगे दोस्तों, बनाइएगा। चलिए बच्चों जल्दी से बनाओ। हाँ, सक्सेसिव से भी कर सकते हो, मैं तो आपको ट्री से सिखा रहा हूं। सक्सेसिव से तो आप कर ही सकते हो, तो मैं आपको बता ही चुका ना। शुभम कह रहे हैं सर टर्की के अर्थक्वेक से बहुत लोग खत्म हो गए हैं। हाँ, ये बहुत बुरा हुआ टर्की में। पूरा जो देश है वो 10 इंच नीचे खिसक गया, पूरा का पूरा एक देश। ल- आप लोग शायद इस चीज को सीरियस ना हो। ये जो घटना है ना, ये जमीन खिसकने वाली, पॉपुलेशन ज्यादा होने से, वजन ज्यादा पड़ने से, ग्लेशियर पिघलने से, प्रदूषण होने से, है ना, ग्लोबल वार्मिंग से, इन्वायरमेंट चेंज होने से हमारे देश में भी बहुत ज्यादा हो रहा है। पहले क्या था, लोगों के पास पैसा वैसा तो नहीं था, तो जितने भी टूरिस्ट प्लेस है ना, ये ऋषिकेश, शिमला है, ये जो मसूरी है, नैनीताल, ये जितने भी हिल स्टेशंस है, बहुत कम लोग जाते थे। काम धंधे रहते थे, खाने को रोटी नहीं थी 30 साल पहले। अगर आप इनको अब जाके देखो तो पैर रखने तक की जगह नहीं मिलेगी। 2-2 किलोमीटर लंबे जाम, सब अपनी गाड़ी उठा के चल लेते हैं वीकेंड में। वो जहां पे इतनी आबादी नहीं होनी चाहिए, उतने लोगों के कदम ही नहीं बढ़ने चाहिए, उतने ज्यादा लोग वहां पहुंच रहे हैं। हमारे देश में लोग इतने ज्यादा हो चुके हैं, मच्छरों से भी ज्यादा।
और वो सब पहाड़ों की तरफ भागते एंजॉय करने के लिए, सारे पहाड़ ऐसे टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। जोशीमठ में भी यही हुआ। उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड में दरार पड़ रही है और ये ध्यान नहीं है किसी का। जब एक दिन जब अति हो जाएगी तो जैसे टर्की में हुआ है वो उत्तराखंड में होगा। जी बताइएगा। अब देखो ये जो सवाल है मेरे प्यारे भाई, बड़ा इजी क्वेश्चन है। सवाल में आपसे पूछा 18,000 रुपए की राशि 10% ब्याज की दर से उधार दी जाती है। तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के ब्याज का अंतर क्या होगा? तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के बीच के ब्याज का अंतर आपको बताना है। थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के डिफरेंस करो। वैसे 18,000 मेरे दोस्तों 9 का मल्टीपल है, तो आंसर 9 का मल्टीपल होगा। 9 से कटने वाला नहीं है, ये 9 से कट रहा है, ये 9 से कटने वाला नहीं है, ये भी नहीं है। तो आप इसको 9 के मल्टीपल से भी कर सकते हैं। हो गया एक सेकंड में। अब देखो ध्यान से सुनेगा। सॉल्व करना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया, जो पर्टिकुलर ईयर के सीआई है ना, फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के, फोर्थ ईयर के, ये सब जीपी में होते हैं मेरे दोस्तों, जीपी में। और आपसे इन्हीं का डिफरेंस पूछा है। ब्याज की अगर दर अगर 10% है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1 होगा। अगर आपका प्रिंसिपल 100% है मेरे दोस्तों, 100%, जिसके लिए 18,000 दे रखी है, तो पहले साल कितना ब्याज होगा? 10% ब्याज होगा। 10 पहले साल कितना ब्याज होगा? अगर आपका मेरे दोस्तों प्रिंसिपल 100 यूनिट है तो फर्स्ट ईयर में कितना ब्याज होगा? ब्याज की दर 10% है, 10 होगा। सेकेंड ईयर में कितना ब्याज होगा? 1.1 से गुणा 11, फिर 11 की 1.1 से गुणा 12.1, फिर 12.1 की 1.1 से गुणा 13.31, यानी कि 1.1 गुना होता जाएगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1 आएगा। जीपी में होते हैं। तो जो डिफरेंस आएगा थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में, वो 1.21 का होगा। 1.21 का। अगर 100 की वैल्यू 18,000 है तो एक की वैल्यू 180 है। 1.21 की वैल्यू आपको निकालने, तो 180 का 1.21 गुना मेरे दोस्तों कितना आएगा? यही आएगा, 8 यूनिट डिजिट आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 217.8। क्लियर? आगे चलेंगे दोस्तों। सवाल नंबर है 123। जी बच्चों, इस सवाल का उत्तर क्या होगा? आप मुझे जवाब देंगे, बनाओ। बेस्ट सवाल है मेरे दोस्तों ये 2018 का। करना जल्दी से। ₹15,000 उधार देके 16% पर एम के कंपाउंड से, तो आपसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर? सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा? सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में। शाश्वत कह रहा 46.41 माइनस 33.1 नहीं कर सकते 122 में। शाश्वत शायद आप भूल गए, इस सवाल में जो पूछा है वो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का डिफरेंस पूछा है। तीसरे साल बेटा, 4 साल के ब्याज और 3 साल के ब्याज के डिफरेंस में
और फोर्थ ईयर और थर्ड ईयर के डिफरेंस में बहुत फर्क है। 4 साल का ब्याज और फोर्थ ईयर का ब्याज, आपको फर्क समझ में आता है इसमें? क्या आपको फर्क समझ में आ रहा है इन बातों में कि नहीं? मैं आपसे कहूं कि 4 साल के ब्याज में से 3 साल का ब्याज घटाओ तो क्या आ गया? ये फोर्थ ईयर का ब्याज नहीं आ गया? साल में आपसे फोर्थ ईयर का ब्याज थोड़ा ना पूछा है, आपसे पूछा फोर्थ ईयर के ब्याज और थर्ड ईयर के ब्याज। फोर्थ ईयर में जो ब्याज मिला और थर्ड ईयर में जो ब्याज मिला, उसका डिफरेंस आपको बताना था। प्लीज बात को समझो कि एग्जामिनर क्या कह रहा है। ठीक है भाई, देर इज अ वेरी वेरी बिग डिफरेंस। वो बात नहीं पूछी यहां पे। ये जैसे ये वाला सवाल देखो, 15 रुपए उधार दी कंपाउंड पर, तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में जो ब्याज का डिफरेंस है वो आपको बताना है। करो। अगर आप ध्यान से सुनोगे, देखो इस साल को करने के कई सारे तरीके, पिछले सवाल की तरह भी कर सकते हैं। मैं आपको एक और तरीका सिखाऊंगा, गोल्डन रेशियो बना सकते हैं। आप बताएं 3 साल के लिए ट्री क्या है? मैंने आपको बताया 3 साल के लिए स्टैंडर्ड ट्री ये है। ए सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है। अगर यहां बी है तो यहां 2B आएगा, और मेरे दोस्तों यह होगा सी। ये 3 साल के लिए मेरे दोस्तों ट्री है। ये फर्स्ट ईयर का ब्याज है, ये सेकंड ईयर का ब्याज है, थर्ड ईयर का ब्याज है। आपसे पूछा सेकंड और थर्ड ईयर का डिफरेंस, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का डिफरेंस आपसे पूछा, इनका डिफरेंस। जब आप इनका डिफरेंस करोगे तो ए से ए घट जाएगा, ए आएगा ही नहीं। ए कितनी बार आएगा? 0 बार। दो बी में से बी घटाओगे, बी कितनी बार आएगा? 1 बार। सी में से कुछ घटेगा नहीं, सी कितनी बार आएगा? 1 बार। भाई जब आप थर्ड ईयर के ब्याज में से इसको घटाओगे तो ए 1 बार आएगा, बी 1 बार आएगा, और सी सॉरी ए में से घटाओगे तो 0 हो जाएगा ना। ये घटाओगे इसमें से, भाई थर्ड ईयर के ब्याज में से ये सेकंड ईयर का ब्याज घटाओ, इस वाली वैल्यू में से इस वाली वैल्यू को जब आप घटाओगे तो ए कितनी बार आ रहा है? 0 बार। बी कितनी बार आएगा? 1 बार। सी कितनी बार आएगा? 1 बार। सवाल समाप्त। प्रिंसिपल आपका 15,000 है, ये आ गया थर्ड ईयर सेकंड ईयर के डिफरेंस का गोल्डन रेशियो आ गया, है ना। वरना आपको ट्री बनाना पड़ता फिर, ठीक है। अदरवाइज आप ट्री बनाओ, लेकिन ट्री बनाने से ज्यादा बेहतर 1 सेकंड में हो गया। 15,000 रुपए है, ब्याज 16% है। 15,000 का 16% 2400। 15,000 रुपए का 16% 2400। 2400 का 16% क्या होता है? 2400 का 16% होता है 24 गुणा 16, 384। 384। 384 का 16% क्या होता है? 384 का 16%, 384 का 16% निकालेंगे, 400 का 16% 64 -2.56, यानी कि मेरे दोस्तों 61.44 ये आया, है ना। 16% निकालते चले जाओ तो ये आएगा मेरे दो डिफरेंस, 0 हो गया। 384 प्लस 61.44 ऐड करेंगे तो एंड में 0.44 आएगा, ये उत्तर है। 445.44 ऐड करेंगे 445.44 आएगा। क्लियर? ये बात सभी बच्चों को समझ में आई? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? ठीक है जी, क्लियर है। कितना भी कॉम्प्लिकेट सवाल दिया जाए, कुछ भी पूछा जाए, अगर आपको ना समझ में आ रहा हो, मैंने आपको 4 साल के लिए भी ट्री बताया है, 3 साल के लिए भी बताया है। अभी ये आपका गोल्डन स्टैंडर्ड ट्री है 3 साल के लिए। आपसे क्या पूछा है? सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का डिफरेंस पूछा। इनका डिफरेंस क्या आएगा? ए कितनी बार लेना है? 0 बार। बी कितनी बार लेना है? 1 बार। सी कितनी बार लेना है? 1 बार। प्रिंसिपल 15, 15 का 16% 2400, 2400 का 16% 384, 384 का 16% ये आया। ऐड करेंगे 0 प्लस 384 प्लस 61.44 ऐड करेंगे 445.44 आ जाएगा। अच्छा सवाल था मेरे दोस्तों, सभी बच्चे सीख पाए। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है मेरे दोस्त 124, ये करिएगा, ये करो। ये वाला सवाल तो हो चुका है ऑलरेडी, 124 दोबारा से डल गए यहां पर गलती से। हटाओ 124 को, हम लेंगे 125 नंबर सवाल, ये बनाओ।
यस अभिसार, 17,000 रुपए पर जो सिंपल इंटरेस्ट है सर्टेन रेट से 4 साल में 5440 है 4 साल में। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा सेम अमाउंट पर 4 साल का सेम इंटरेस्ट से 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो भाई बहुत ही अच्छा सवाल लग रहा है। सबसे पहले आप रेट निकालो। 17,000 रुपए पर मेरे दोस्तों जो सिंपल इंटरेस्ट है 5440 है, कितना परसेंट? 17,000 रुपए पर 5440 रुपए सिंपल इंटरेस्ट है, परसेंटेज में कितना? 100%। ये दो जीरो कटेंगी, एक जीरो, तो 17 तिया 51 और 17 दूनी 34, 32% आ गया मेरे दोस्तों। 32% आपका ब्याज है। लेकिन 32% ब्याज 4 साल में है, 4 साल में। 1 साल में कितना है? बटे 4। 32 को 4 से भाग करेंगे तो ब्याज की जो दर है 8% पर एनम है, 8% पर एनम। आप बोलोगे हां जी सर हम आपकी बात को समझ गए। अब आपसे यही पूछा है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा 4 साल में। 4 साल में बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा सेम धनराशि पर 4 साल में? 17,000 रुपए पर कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 4 साल में सेम रेट से? सेम रेट मतलब 8%। तो 8 8 8 8 का 4 बार सक्सेसिव करना है। 8 8 8 8 का कितनी बार सक्सेसिव करना है बच्चों? 4 बार सक्सेसिव करना है। या तो फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूले से 4 बार सक्सेसिव कर लो, या फिर गोल्डन रेशियो। बताओ किससे कर लें? मेरे हिसाब से तो ये ज्यादा बेटर है, 4 6 4 1। ठीक है भाई। 17,000 प्रिंसिपल है। 17,000 का 8% कितना होता है? 17 8 136, 1360 रुपए। 17,000 का 8%, 1360 का 8% कितना होगा भाई? 1360 रुपए का 8%, 1300 का 8% 104, 60 का 8% 4.8, तो 108.8। पर इसका 108.8 का 8% निकालो जरा। 108.8 का 8% कितना आएगा? अभी 108.8 का 8% आएगा, 108 ही मान लेते हैं, 109 मान लेते हैं। 109 का 8% आएगा मेरे दोस्तों 872, 8.72 या 8.7। क्लियर है? 108। अब देखो इस सवाल के ऑप्शंस काफी दूर है, मैं अप्रोक्स लगा सकता हूं। आगे मुझे करने की जरूरत नहीं, इसका 8% नहीं निकालूंगा मैं। तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? तो आपका जवाब होगा सर ये और ये मुझको करना है। दिमाग लगाइए, अप्रोक्स करूंगा। 5200 और 240, 5440 हो गया। 5200 और 240, 5440। एक देखो 109 का 6 गुना 654 हो गया, 109 मान लेते हैं 654। इसको 9 रुपए मान लेता हूं, 9 का 4 गुना मेरे दोस्तों 36। तो ब्याज जो आएगा ना है भाई, 13 का 3 4 5, 6130 के आसपास भी आ जाएगा। 6130 के आसपास कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। खत्म। शशिकांत पूछ रहे हैं 8% कैसे? बेटा शशिकांत बता तो दिया। 17,000 पे 5440 रुपए ब्याज मिला है, 32% 4 साल में। 1 साल में क्या होगा? 32 को 4 से भाग देंगे, 8%। यहां पे ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं, तो ये कैलकुलेशन भी मैंने अप्रोक्स करी है, पूरा ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि अब ये वाला सवाल आप कर लोगे। ठीक है ना? रादर देन में 8 8 8 का सक्सेस निकालना तो कितना टाइम लगता है ये बताइएगा। 126 नंबर प्रश्न बच्चों बनाओ। करो भाइयों, इस सवाल का क्या आंसर है?
आया? भाई कम से कम सोच समझ के जवाब दो, ऐसे मत करो। वॉट विल बी द सिंपल टू कंपाउंड इंटरेस्ट रेशियो ऑन टू आइडेंटिकल फंड पुट इन ए बैंक एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 3 years? देखो ये बहुत अच्छा सवाल है, और इस सवाल को आप समझिएगा जरा ढंग से। सवाल में दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो क्या होगा दो एक जैसे फंड पर जो कि एक बैंक में रखे गए 8% पर एनम के हिसाब से 3 साल में। मतलब ब्याज की दर अगर 8% है तो 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट और 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा ये आपको बताना, रेशियो क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है भाई, सुनो। देखो हालांकि इस सवाल को करने के तरीके बहुत सारे हैं कि भाई पहले आप प्रिंसिपल को 100 मान के कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो, सक्सेसिव लगा के सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो और उनका रेशियो ले लो, लेकिन यहां से कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी। बिल्कुल मैं आपको बेहतरीन तरीका बताऊंगा। मुझे पता है, मैं आपको सिखा चुका हूं। 3 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो 331 है। अगर मैं पूरा कैलकुलेट करूंगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, मैं शुरू का कैलकुलेट करूंगा तो केवल सिंपल इंटरेस्ट आएगा। ब्याज की दर जो है मेरे दोस्तों 8% है। 8% का मतलब ब्याज की दर है 2/25। 4% 1/25 होता है, ब्याज की दर 2/25 है, तो बटे में मेरे दोस्तों 25 आ रहा है। स्टूडेंट्स बटे में कितना आ रहा है? 25। जब भी मेरे प्यारे भाई ऐसा सवाल आए आपको तो रेशियो निकालना है और आपको 3 बार करना है, बटे 25 3 बार करना है। तो कैलकुलेशन को कम करने के लिए आप क्या करो, प्रिंसिपल को 25 का क्यूब मान लो मेरे दोस्तों। की माना भाई जितने साइकिल के लिए आपको लेना है, रेट क्या है 2/25, बटे कितना आ रहा है मेरे दोस्तों 25 आ रहा है। आपको 3 साइकिल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। 2/25 3 बार करना होगा। फॉर द इजी कैलकुलेशन यू शुड डू, जब भी ऐसा सवाल आए तो प्रिंसिपल को 100 या कुछ और मानने की बजाय जो भी आपका डिनोमिनेटर है, आप कहानी कितने साल के लिए 3 साल की, उसकी पावर 3 मान लो। मैंने प्रिंसिपल को 25 का क्यूब मान लिया कि माना आपका प्रिंसिपल ये है, ये मेरा प्रिंसिपल है। तो भैया क्या होगा, 25 क्यूब का 2/25 करेंगे, 25 क्यूब का 2/25 करेंगे तो 2 गुणा 25 का स्क्वायर आएगा। आएगा? क्लियर है? 2 गुणा 25 का स्क्वायर। फिर इस प्रिंसिपल का 2/25 करेंगे ये आएगा, फिर इसका 2/25 करेंगे तो 4 गुणा 25 आएगा, फिर इसका 2/25 करेंगे तो 8 आएगा। 2/25 करते जा रहे हैं तो मेरे दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? सिंपल इंटरेस्ट आएगा मेरे दोस्तों ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा जब इनकी गुणा करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा मेरे दोस्तों? 625 दूनी 1250, 1250 तिया 3750। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा 3750। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा बच्चों? कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा प्यारे भाई तीनों का सम। भाई ये 3750 प्लस 300 4050 प्लस 8 4058 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। और ये इन दोनों का होगा रेशियो। यही सवाल आपसे पूछा है। वेरी वेरी इजी एंड गुड क्वालिटी क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छा सवाल पूछ रहा है, दिल्ली पुलिस का सवाल है 2022 का। ठीक है भाई, गोल्डन रेशियो से आसानी से कर सकते हैं। 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो 331 होता है। धर्मेंद्र कह रहा है 4 साल के लिए पावर 4 करेंगे। हाँ जी, 2 साल की कहानी लेनी है तो पावर 2, 3 साल की लेनी है पावर 3, 4 साल की लेनी है पावर 4, 5 साल की लेनी है पावर 5। हालांकि इतना बड़ा पूछेगा नहीं धर्मेंद्र, कि यही अच्छा सवाल बन रहा है। तो मैंने प्रिंसिपल को 25 का क्यूब मान लिया है ना, बटे 25 आ रहा है, तो अपनी मर्जी से 25 क्यूब का 2/25 ही आया, इसका 2/25 ही आया, इसका 2/25 ही आया। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? ये चीज आपको सिंपल इंटरेस्ट देगी, ये वाली कैलकुलेशन है भाई। ये यहां से आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा बच्चों। कितना आया? 625 तिया दूनी 1250 तिया 3750। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा? टोटल कैलकुलेशन कंपाउंड इंटरेस्ट। इनका रेशियो लेंगे मेरे दोस्तों, ये वाला ऑप्शन ठीक आ रहा है, 1875 रेशियो 2029। ए ऑप्शन इज द आंसर। क्लियर है? मुझे लगता है आप समझ पाए हैं कैसे डील करना है इन सवालों के संग। आगे चलेंगे। ये बताओ सवाल नंबर 127 बच्चों करो। ठीक है, ये जो सवाल आपके सामने 127 ये एनटीपीसी का है। बच्चा कह रहा है 2 फंड का कुछ नहीं होगा क्या सर?
अरे आशीष भैया, सेम ही पैसे को एक बार सिंपल इंटरेस्ट पे लगा दिया, एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगा दिया। आप इस सवाल को अप्रोक्स भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, अप्रोक्स भी। ठीक है भाई। अप्रोक्स कैसे कैलकुलेट करोगे मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनेगा भाई। अगर आपका ब्याज की दर 8% है तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 24। आठ 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 का आठ 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 24। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, आठ 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 का सक्सेसिव जरा निकालो, आठ 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 का सक्सेसिव क्या होता है, तीनों की गुणा करो 24, दो दो की गुणा बटे 100, 64 64 64, यानी कि 192 बटे 100, 1.92। फिर तीनों की गुणा बटे 10,000, यानी कि अप्रोक्स 26। अप्रोक्स 26%। आठ 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 का जो सक्सिव आएगा अप्रोक्स 26% आएगा। तो सीआईएसआई का रेशियो मेरे दोस्तों आएगा 12:13, यानी कि लगभग 1/12 बढ़ गया, 1/12 कम बढ़ जाना चाहिए, यानी कि लगभग, ठीक है मेरे दोस्तों, 8% बढ़ जाना चाहिए, 8%। बताओ, 3 से 4 तो 33% बढ़ गया, 3 से 5 तो 66% बढ़ गया। यहां अगर आप देखेंगे तो कितना बढ़ा है, ये लगभग आपका 200 बढ़ गया, 200। 200/1800, लगभग लगभग ये आपका 8% बढ़ा है। अभी ये मेरे दोस्तों ये भी काफी ज्यादा बढ़ गया, ये भी नहीं है। तो 12 से 13 का जो रेशियो है वो अप्रोक्स कौन मेंटेन कर रहा है, ए ऑप्शन मेंटेन कर रहा है। दैट्स वाई आप अप्रोक्स भी सोच सकते हैं। ठीक है ना। इससे ज्यादा बिल्कुल समझ आ नहीं सकता सोनू, पुराने लेक्चर पढ़ के आओ। पूछा डिफरेंस क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 5 मंथली एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ रुपी पी फॉर 1:1/4 ईयर एट 12% पर एनम। जी बताइएगा मेरे दोस्तों। आपसे बच्चों यहां पर क्या पूछा, डिफरेंस पूछा है। ठीक है ना। एनटीपीसी का सवाल है रेलवे का, ध्यान से सुनेगा। 5 मंथली कंपाउंड करोगे, समय 1 सही 1/4 साल है, जो कि 15 महीने होता है, 12 3 15 महीने। 15 महीने का समय है, 5 मंथली कंपाउंड कर रहे होगे तो 5 5 मंथ की 3 साइकिल आएंगी। कितनी, 5 5 मंथ की 3 साइकिल बनेंगी। आप बोलोगे ब्याज 1 साल में 12% है, तो 5 महीने में 5% ब्याज होगा, 5%, 5%, 5%। तो 3 साइकिल का सीआई क्या होगा, 5 5 5 का सक्सेसिव 15.7625% होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट होगा 15। तो डिफरेंस कितना आएगा, 0.7625% का डिफरेंस आएगा ना, स्टैंडर्ड परसेंटेज है ये तो। भाई साहब 5 5 5 का सक्सिव 15.7625% आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, और डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट 15%, डिफरेंस आएगा 0.7625%। तो पी का 0.7625% आपका डिफरेंस आना चाहिए। और एक कौन सा है, देखो 0.7 आना चाहिए। ये तो 0.7, देखो एक ही ऑप्शन 0.7 आएगा, 8 7 56, यही 0.7 जाएगा, बाकी जाएगा ही नहीं। ऑप्शन से देखूंगा ना, अरे भैया 8 6 48, तो 6 बार ही जाएगा। अरे ये तो भैया उससे भी ऊपर पहुंच गया, ये तो 8 5 40 ही जाएगा, पहाड़ा गिनोगे तो। 8 7 56, केवल एक ही ऑप्शन जाएगा, सी। अब सवाल को ऐसे घुमा के पूछ दे रहा है, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है ये, लास्ट। ये करो बच्चों, इसको कैसे करेंगे जरा, सवाल को आप बनाओ।
अनुज कह रहे सर 8,000 कहां से आया? बेटा इस चीज को, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, परसेंटेज हटाओ 100 से भाग करो तो ये आएगा। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने पर ये आएगा, लेकिन हमने किया नहीं, हमने इसी को कैलकुलेट कर लिया। बोलो, बोला है डिफरेंस जो है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड टेस्ट का, जो कि एवरी 6 मंथ के कंपाउंड हो रहा है 10% पर एनम के हिसाब से 2 साल के एंड में 868.35 है। 2 साल के एंड में आपसे पूछा है राशि क्या है, सम क्या है, बताओ बच्चों। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा प्यारे बच्चे। आप ये बात जानते हैं कि आपके पास समय है 2 साल, मतलब 24 महीने। आप हर 6 महीने में कंपाउंड कर रहे हो। अगर आप हर 6 महीने में कंपाउंड कर रहे हो तो 6-6 महीने की 4 साइकिल बन जाएंगी। बहुत अच्छा सवाल है। 6-6 महीने की कितनी साइकिल बन जाएंगी? 4 साइकिल बनेंगी। ब्याज कितना है? 1 साल में 10% है, तो ब्याज 6 महीने में 5% होगा। 5%, 5%, 5%, 5%। क्लियर है ना? आप बोलोगे हाँ। अब आपको सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया है, आपसे पूछा है प्रिंसिपल। 2 रास्ते हैं, एक तो मैं 5-5-5-5 का सक्सेसिव निकालूं, इतना मेरे पास टाइम नहीं है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। मुझे पता है 4 साइकिल के लिए जो गोल्डन रेशियो है 4-6-4-1 है। 4 साइकिल के लिए जो गोल्डन रेशियो बच्चों 4-6-4-1 है, 4 साइकिल के लिए। अगर मुझे सीआई और एसआई का डिफरेंस निकालना है, सीआई एसआई का डिफरेंस, तो केवल ये कैलकुलेशन काम आएगी, ये वाली कैलकुलेशन, ये सीआई एसआई का डिफरेंस आएगी। तो भाई मुझे प्रिंसिपल को तो कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा ना। 100 मान के तो करने वाला हूं ही नहीं भाई। जब मुझे 1/20 करना है, आंसर 60,000 के नजदीक ही है, जब मुझे 1/20 करते जाना है तो मैंने प्रिंसिपल को 20 का क्यूब मान लिया, कि माना प्रिंसिपल जो है 20 का क्यूब यानी कि 8,000 है। माना क्या मान लिया मैंने, जो है प्रिंसिपल को 8,000 मान लिया, कि मुझे बटे 20 करना है, इजीली होता जाएगा। तो मैंने प्रिंसिपल को 20 क्यूब मान लिया मेरे दोस्तों। तो 8,000 का 1/20 करेंगे 400। या क्लियर है? 20 का क्यूब यही होता है ना। 8,000 का 1/20 करेंगे 400। 400 का 1/20 करेंगे 20। 20 का 1/20 करेंगे 1। 1 का 1/20 करेंगे 0.05। ये आएगा। 8,000 मान लिया, उसका 1/20 400, फिर उसका 1/20 20, फिर उसका 1/20 1। समझ करें 20 की पावर 4 लेंगे। हाँ 20 की पावर 4 लेके भी कर सकते हैं, लेकिन ना 20 की पावर 4 इनसे काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। इससे थोड़ा ज्यादा इजी कैलकुलेशन पड़ेगी। अभी सुनो, ये आया। तो सीआईएसआई का डिफरेंस कितना आएगा मेरे दोस्तों? ये डिफरेंस आएगा 120 प्लस 4 124 प्लस 0.05। सीआईएसआई का डिफरेंस है 120 4 124.05, 124.05। आप बोलोगे जी सर ये आएगा, और सवाल में इसकी वैल्यू 868.35 रुपीज दे रखी है। ये आएगा मेरे दोस्तों डिफरेंस 124.05। साल में इसके लिए 868.35 दे रखे, बताओ कितने गुना है? तो आप कहोगे सर पूरा पूरा 7 गुना है। 7 पंजे 35, 12 सत्ते 84, 840 और 28 868, 7 गुना। तो प्रिंसिपल भी जो आपने 8,000 माना है, 8,000 की वैल्यू भी 7 गुना होगी मेरे दोस्तों। 56,000 रुपए सवाल का आंसर है, 56,000 रुपीज। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और उससे भी शानदार तरीका है इस सवाल को करने का। ए ऑप्शन करेक्ट है। आप चूंकि यहां पे हमको 4 बार करना था, 20 की पावर 4 भी ले सकते थे, लेकिन 20 की पावर 4 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? हो जाएगा आपका 1,60,000। 1,60,000 काफी ज्यादा दूर है मेरे दोस्तों प्रिंसिपल वैल्यू से। दैट्स वाई मैंने प्रिंसिपल वैल्यू से छोटी वैल्यू लेट करने की कोशिश करी। 20 की पावर 4 लेके करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो हम इजी कैलकुलेशंस के लिए कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, और आप कभी इस टाइप के सवालों को पेपर में मिस नहीं करोगे। आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल